एनडीए की परिपाटी है। टिकट को बेचना, बाबू लोगों को देना और बाबू लोगों के बेटों को देना। कि वोट का ठेकेदारी लेकर तो 4 गो नेता घूम रहे हैं। लोकसभा में जो नर्तक नाच करते चल रहे थे, जहानाबाद के सम्मान लड़ने वाला, तो जहानाबाद के सम्मान लड़ित बेटा के सम्मान के लिए लड़ गए। अब ये नफरत फैलाने वाले लोग आप पर कड़ा नजर रखे हुए हैं। आप सीट को, टिकट को 4-4, 5-5 करोड़ में गोली लगा कर बेचते हैं। क्या आपका विधायक हम ही रहेंगे? लोकसभा के सांसद भी आप ही रहिए, विधायक भी आप ही रहिए। हम थे, प्रिंस जी थे, जेपी चंद्रवंशी जी थे, दिलीप कुशवाहा जी थे, मजा आ रहा था। चाहे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी हो, अरुण कुमार जी हो या कोई फलाना जी हो, इनको ये काम करना नहीं आता। ये काम हमको करना आता है। हम जनता के सेवा के लिए बने और ये प्रशासन आपके आगे नतमस्तक रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, जहानाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में जो इतनी बड़ी संख्या आई है, जिसमें हमारे अभिभावक, माता, बहन, मेरे युवा साथी ये जो आए हैं, आज आप लोगों पर पूरे बिहार की नजर है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन, वंदन और एक वादा कि आप जितना मेरे लिए समर्पित है, उतना से ज्यादा समर्पण का भाव मेरे अंदर से आ रहा है। साथियों, याद होगा 19 जनवरी 2025 यही वो गांधी मैदान था जिसको मैंने भरने का काम किया और उस सम्मेलन के बाद से ही एनडीए के पक्ष में हमने एक बड़ा मूवमेंट जहानाबाद में चलाया और परिणाम ये हुआ कि जहानाबाद की सभी विधानसभा पे उसमें सकारात्मक माहौल दिखने लगे। लेकिन अफसोस, ये एनडीए, ये सामंती सोच की पार्टियां, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई जमीन पर अपना जूता खींचकर एनडीए को मजबूत कर रहा है, क्योंकि एनडीए की परिपाटी है टिकट को बेचना, बाबू लोगों को देना और बाबू लोगों के बेटों को देना। और यही बात लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये पब्लिक में क्यों जा रहे हैं, पब्लिक के हर सुख दुख में ये क्यों खड़ा हो रहा है। तब तो पब्लिक में इसका पहचान बन जाएगा, एनडीए का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और यही हुआ जहानाबाद में। आप लोगों की मजबूत आवाज बिहार तक पहुंचने लगी। परिणाम ये जो सब जाति बंद में जो पद के नेता बने हुए हैं ना, ये सब झोला भर भर के नोट लेके सीट पे थे। आप दावा करते हैं। एक मीडिया वाले पूछे कि आपको सबूत है? हम इन बातों का सबूत नहीं, लेकिन मैं पक्का प्रमाण दूंगा और आप मीडिया वाले को अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या हो रहा है बिहार में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार आए दिन विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि 2030 में और 2029 में पूरे देश में अव्वल बनेगा, पूरा ईमानदार देश हमारा हो जाएगा भारत और विकास के मामले में भी टॉप 3 में रहेगा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को ये सिखा पा रहे हैं? आपके कार्यकर्ता झोला उठाकर मेहनत मजदूरी करके आपके संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं और आप नेता लोग क्या करते हैं? आप सीट को, टिकट को 4-4, 5-5 करोड़ में गोली लगा कर बेचते हैं। नतीजा आम कार्यकर्ताओं में काफी हताशा है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन के किसी दल का हो। ये परंपरा सभी राजनीतिक पार्टियों में घर कर गई है। कारण क्या है? जनता को बेवकूफ समझ रही है और जनता चुप रहकर ये सब देखना चाहती है। देख रही है, हम कह सकते हैं। लेकिन हमने सोचा, हमको भी कुछ लोग बोले कि चुप रहिए, चलिए ना आगे सत्ता का मजा लेंगे। लेकिन हम समझे कि इसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। अगर किसी न किसी को इसके लिए तो आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जनरेशन तक कब तक ये कुचले जाएंगे। जो समाज का सेवा करना चाहते हैं उनको कब तक इस तरह का स्थिति देखना पड़ेगा।
और इसी का नतीजा रहा कि हमने वो संघर्ष करने का अपने अंदर संकल्प लिया, और ये संकल्प जहानाबाद की महान जनता के माध्यम से आई है। जब सिंबल नहीं मिला तो हम भी निराश थे और सोच रहे थे कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो हम सोचे कि कुछ कार्यकर्ता लोग से राय ले लेते ना, तो कहेंगे कि जैसे पर हमको भी तो बताना चाहिए था। तो हम देखो सुरेश चौधरी जो मंच का संचालन कर रहे हैं ना, उनको हम खबर किए कि सब लोग को बोले, सब लोग को तो संभव नहीं है, क्योंकि आज हम खबर कर रहे हैं, कल सुबह बुला रहे थे। तो ये बोले कि अच्छा थे मोटा मोटी सर एकदम सक्रिय है कि उनका कहा ही ये लोग आए हमारे पटना, कभी सबसे पूछे तो बोले कि निर्दल लड़िए, निर्दल लड़िए। और ये बात हमको लगा कि ये मेरे अंदर इनका विश्वास और भरोसा ही है तो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय। अभी हम घूम रहे थे, माता बहन के पास गए तो बोले कि जा भटवा पार्टी के दे बुलाई, हमनिए के दे बुला। अरे विधायक जहानाबाद की जनता ने बनाएगी कि पार्टी और बना देगी। आप लोग संकल्पित होइए, जितने मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा रहे हैं, ये आज भी खड़ा है, यही मजबूती दिखाना है आगामी चुनाव में। हम बता रहे हैं कि आपका विधायक हम ही रहेंगे, ये कोई नहीं, बताइए ना। आज जो नाम आया है, सुन रहे हैं कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को जहानाबाद विधानसभा से टिकट मिला, अच्छी बात है। लोकसभा के सांसद भी आप ही रहिए, विधायक भी आप ही रहिए, और ये तो टिकट सिस्टम सुन रहे हैं कि फिर एनडीए वाला कर ले जरा मुखिया वार्ड में भी टिकट सिस्टम कर दिया तो आम जनता मुखिया वार्ड नहीं बनेगा। बड़े नेता का बेटा पोता सबको पैसा पर टिकट से बुक कर देगा और आपका अपना मुखिया प्रतिनिधि। ये सभी मुखिया वार्ड पार्षद सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि साथियों सब एक हो जाइए। ये चुन्नू शर्मा की आवाज, ये कोई व्यक्ति विशेष आवाज नहीं है, ये सभी जनप्रतिनिधियों का आवाज होना चाहिए। और ये आवाज इतनी संगठित और सुसज्जित होनी चाहिए कि बिहार का एक राजनीतिक पार्टी, बिहार का एक राजनीतिक घराना में खौफ खा जाए। और हमें समझते हैं कि इसकी शुरुआत जहानाबाद के गांधी मैदान आज के इस मंच से हो गया होगा। जरूर ये नजर गया होगा कि हमने गलती की है, लेकिन गलती पर पर्दा भी डालने आएंगे। कहे कि वोट का ठेकेदारी लेके तो 4 गो नेता घूम रहे हैं। लोकसभा में जो नर्तक नाच करते चल रहे थे, जहानाबाद के सम्मान लड़ने वाला, तो जहानाबाद के सम्मान लड़े बेटा के सम्मान के लिए लड़ गए और टिकट लेके आ गए बेचारे। अब क्या कीजिएगा, जहानाबाद के जनता का ठेका एक नेता ले लिए और जहानाबाद के जो विधायक चुनाव लड़ने वाला है ये ले लिए घोसी के। कहा भाई जाति पिछड़ा समाज के आपको दिला देंगे, अब भूमिहार समाज के आपको दिला देंगे। कितना शर्मनाक बात है, जरा कल्पना कीजिए। ये दोनों उम्मीदवार सांसद का चुनाव लड़े हैं और सांसद भी रहे हैं, और अब विधायक पर भी आपकी नजर, विधानसभा पर भी आपकी नजर। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद अपने अंदर सोचिए। और ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये समाज के हर वर्गों के लिए चिंता की बात है। फिर हर वर्ग में पूंजीपति का ही साम्राज्य चल रहा है। कहाँ चंद्रवंशी जी को टिकट मिला था, आम लोग चंद्रवंशी जी बड़ा जेपी चंद्रवंशी क्या क्या नाम सुनते हैं, बहुत सारे जदयू में है, तो वो लोग नहीं है चुनाव लड़ने लायक। उन लोग को दे देते, हमें एक आवाज निकालते तो आप लोग करते। ये आम लोगों को क्या हुआ, आम जनता को फेंका दिए। हम लोग तो मुकाबला कर रहे थे, बड़ा अच्छा जूनियर लीडर जिसको आप लोग कह रहे हैं, हम थे, प्रिंस जी थे, जेपी चंद्रवंशी जी थे, दिलीप कुशवाहा जी थे। मजा आ रहा था, पब्लिक में कटाक्ष भी करते थे और अंदर से सुकून रहता था किसी एक कार्यकर्ता को मिलेगा तो सब कुछ मिलकर एक होकर आवाज दिखा देंगे कि एनडीए कितना मजबूत है। लेकिन आज क्या हुआ, ऊपर वाले हम लोग को लड़ाना चाहते थे, लेकिन हम लोग आपके कल्चर में नहीं है। ये नफरत फैलाने वाले लोग आप पर कड़ा नजर रखे हुए हैं, आपके वोट पर अपना कब्जा चाहते हैं। ये कब्जा साथियों हम लोगों को नहीं होने देना है, और खास करके गरीब जनता की आवाज को इज्जत करना चाहते हैं। हम बता दे रहे हैं वोट के उन ठेकेदारों को, इस बार आप साबित हो जाइए, क्योंकि चुन्नू शर्मा आ रहा है और चुन्नू शर्मा जहानाबाद की एक जनता की आंख को खोलने का काम करेगा। और जब आंख को खोलने का और सोच और समझाने वाला कोई होगा तो यही जनता जूता लेके आपको पीटने में देर नहीं करेगा। ये सभी वोट के ठेकेदारों के लिए है।
आने वाले दिनों में देखिएगा, हम तो नॉमिनेशन में हम अकेले ही हो, तो उन्हीं सब गरीब लोग यही हमारे नॉमिनेशन में चार चल लगे।